अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको BT 406 असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन बताऊंगी। तो आपने ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं इनको आपने अच्छे से गौर से पढ़ लेना है। और इसमें यही कहा गया है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनसे रिलेटेड आपने 3 क्वेश्चन बनाने हैं और वो क्वेश्चन आपने 10 लोगों से एज ए सर्वे के तौर पर करने हैं और उनकी राय जाननी है। नेक्स्ट लिखा कि ये डेटा आप अपनी फैमिली से कलेक्ट कर सकते हैं और क्लोज रिलेटिव से कलेक्ट कर सकते हैं। फिर उस डेटा को आपने ग्राफ की शक्ल में प्लॉट करना है और उसमें एक लिगेंड ऐड कर देना है ताकि वो जो ग्राफ पे डेटा हमने प्लॉट किया उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो सके। तो जो नंबर ऑफ़ रिस्पोंडेंट्स हैं वो 10 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। यानी 10 लोगों से आपने तीन ही सवाल पूछने हैं, ठीक है। दी बेसिक बायोडाटा ऑफ रिस्पोंडेंट्स, नंबर ऑफ़ रिस्पोंडेंट्स 10 होने चाहिए। तो बेसिक बायोडाटा भी आपने रिस्पोंडेंट्स का एंड पे लिखना है जिनसे आपने ये सर्वे की राय लेनी है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, उन्होंने सारी डिटेल दी हुई है कि आप 3 क्वेश्चन पूछेंगे, ग्राफ की शक्ल में उसका डेटा प्लॉट करेंगे और लिगेंड ऑफ ग्राफ भी एक्सप्लेन करने के डेटा एक्सप्लेन करने के लिए बनाएंगे और जो एंड पे होगा रिस्पोंडेंट्स ऑफ बायोडाटा वो करेंगे। ये 4 जो एक्टिविटी हैं ये आपने करनी है। तो इनके आगे मार्क्स भी लिखे हुए हैं, ये आपने इसी इनके मार्क्स के हवाले से इनको बयान करना है। और ये 3 क्वेश्चन ही सिर्फ होंगे जो आपने करने हैं। दैन ग्राफ प्लॉट करेंगे। थर्ड पे आप लोगों ने क्या करना है, लिगेंड ऑफ ग्राफ एक्सप्लेनिंग द डेटा प्रेजेंटेड, जो डेटा प्रेजेंट किया हुआ उसका लिगेंड जो होगा वो बनाएंगे। दैन बायोडाटा ऑफ रिस्पोंडेंट्स, यानी जो जिस इंसान से आप उसकी राय ले रहे हैं उसकी एज, क्वालिफ़िकेशन और जहाँ का वो रहने वाला है, एरिया ऑफ रेजिडेंस, वो भी आपने एक्सप्लेन करना है, एंड पे लिखना है जस्ट। नेक्स्ट है एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पर जो है वो हमें उन्होंने आइडिया क्लियर करने के लिए फ़ाइल में एग्जांपल दी हुई है। तो क्वेश्चन है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो हमारे नियर फ्यूचर में नेसेसिटी है या नहीं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन 3 लोगों से पूछा गया जिसमें एक ने नो में जवाब दिया और 2 लोगों ने येस में जवाब दिया। और दूसरे क्वेश्चन जो है वो भी उन्हीं 3 लोगों से पूछा गया, तो उन्होंने 2 ने नो में जवाब दिया और एक ने येस में जवाब दिया। यहाँ जो है येस को ब्लू ब्लॉक से और नो को जो है रेड ब्लॉक से शो किया गया है। तो ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ़ रेस्पोंडेंट्स एंड देयर प्रेफरेंस बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस सर्वे। जो उनकी सर्वे में उनसे पूछा गया उसकी ये रेस्पोंडेंट्स की जो प्रेफरेंस हैं, उनकी जो राय है उसको शो करता है। अब नीचे अपने बायोडाटा ऑफ रेस्पोंडेंट्स लिखना है। जो फर्स्ट मैन है उससे की एज कितनी है, 29 है। वो क्वालिफिकेशन कितनी, मैट्रिक है, वो कहाँ के रहने वाला है, लाहौर पाकिस्तान। इस तरह जो दूसरा मैन है उसके जिससे आपने पूछा उसकी भी ऐसे क्वालिफिकेशन लिखनी है और तीसरे की भी। तो आंसर जो हमारा इस क्वेश्चन का नीचे इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो होगा उसमें हमने 10 लोगों से पूछना है। तो वहाँ आपने इस तरह के रिस्पोंडेंट्स जो होंगे वो 10 लिखने हैं और उनकी इसी तरह क्वालिफिकेशन, एज और एरिया ऑफ रेजिडेंस लिखना है। चलिए मैं नीचे आपको आंसर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ देखते हैं कि आंसर में हमने क्या लिखना है। हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, आई हैव कलेक्ट फॉलोइंग डेटा, ठीक है। बाय सर्वेइंग द ओपिनियन ऑफ पीपल रिगार्डिंग दी ऑन द यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एज फॉलो। तो इसमें जो है क्वेश्चन जो 10 लोगों से पूछे गए सर्वे में, ठीक है, उनकी ओपिनियन जानने के लिए लोगों की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से रिलेटेड कि वो कितनी मुफीद हैं, कितना नुकसानदेह है, कि आप इसके मतलब कि यस या नो में क्या राय देते हैं। तो वो पहला ये पूछा गया, डू यू थिंक दैट द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स आर गुड फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें जो रिस्पॉन्स मिला है 10 में से 8 लोगों ने नो में जवाब दिया और 2 ने यस में जवाब दिया। इस तरह जो सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर गुड फॉर पाकिस्तानी इकोनॉमी इन करंट पेंडेमिक सिचुएशन एंड आल्सो इन फ्यूचर। तो 5 ने नो में और 5 ने यस में आंसर किया। इसी तरह जो थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर गुड फॉर हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, कि वो किस तरह हमारी जो हेल्थ है उसके लिए गुड है या नहीं है गुड। तो इसमें जो रिस्पॉन्स है वो 10 में से 7 लोगों ने नो में आंसर दिया और 3 ने यस में दिया। तो इस तरह ये जो डेटा हमने उनकी राय से लिया इसको हम अब ग्राफ की जो है शक्ल में प्लॉट करते हैं।
नेक्स्ट ये ग्राफ है, इसमें ब्लू लाइन जो है वो यस रिस्पॉन्स की है और जो रेड है ये नो रिस्पॉन्स को शो कर रही है। इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नीचे हाईलाइट है और ऊपर कॉलम में 1 से लेकर 10 तक जो है वो डिजिट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो ब्लू फर्स्ट वन है, ये सेकंड जो है 6 ने जो है रिस्पॉन्स दिया यस में, और जो बाकी 4 हैं उन्होंने नो में रिस्पॉन्स दिया। इधर 3 जो हैं उन्होंने यस में रिस्पॉन्स दिया है और जो बाकी 7 हैं उन्होंने नो में रिस्पॉन्स दिया है। तो ये जो उनकी है राय, उसी के हवाले से आपने इसको डिजिट्स के अलॉन्ग जो है वो बार्स को जो है यहाँ पर ड्रा कर देना है। तो यस जो है वो ब्लू कलर को शो कर रहा है और जो नो है वो रेड को शो कर रहा है। तो नीचे जो है वो आपने जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी सारी डिटेल्स लिखनी है। फर्स्ट जो है रिस्पोंडेंट्स, उसकी एज जो है वो 17 ईयर्स ओल्ड है। क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक से आप स्टार्ट करें। फिर इसकी आपने यहाँ पे नीचे एरिया ऑफ रेजिडेंस लाहौर लिख दें। एस्पिरेंट्स जो सेकंड है वो एज 18 ईयर्स ओल्ड, क्वालिफ़िकेशन एफएससी प्री मेडिकल। एरिया ऑफ रेजिडेंस आप चेंज कर लें, मैंने लाहौर ही लिखा हुआ है। या फिर आप अपने सिटी को भी लिख सकते हैं कि आपने अपनी सिटी के जो लोग हैं उनसे जो है इधर अपनी सिटी का नाम लिख लें ताकि पता चले कि आपने एक सिटी से ही जो है ना ये सारे रिस्पोंडेंट्स लिए हैं और रिलेटिव्स लिए हैं। साथ में जो है ये मैंने जो 5 रिस्पोंडेंट्स जो हैं शो किए हुए हैं, आपने जो है आप राइट कर देने अप टू 10 रिस्पोंडेंट्स। तो 10 के 10 आपने लिखने हैं। MSc MPhil PhD वगैरह आप इसमें ना ऐड कर लें और उनकी आगे सारी जो है डिस्क्रिप्शन दे। अब मैं आपको बताती हूँ ये ग्राफ किस तरह आपने प्लॉट करना है। ये फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करना है और नया पेज ये ओपन कर लेना आपने। फिर ये थोड़ा सा मैं टेक्स्ट से यहाँ पे लिखती हूँ ताकि आपको पता चले कि टेक्स्ट के नीचे हम ग्राफ जो है वो किस तरह प्लॉट कर सकते हैं। देन आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने ये चार्ट पे देखना है। ये चार्ट पे क्लिक करके ये ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर आपने कॉलम पे क्लिक करना है और ये फर्स्ट वन जो है ना कॉलम वाला, ये आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो ये ओके कर दें। ओके करने के बाद ये इस तरह ओपन हो जाएगा। ये साथ जो दूसरा ऑफिस है ये MS एक्सेल वाला ऑटोमेटिकली साथ ही ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें 3 बार्स नज़र आया, लेकिन हमें 2 चाहिए येस और नो वाला। तो यहाँ पर कैटेगरीज भी साथ लिखी हुई हैं। ये जो सीरीज़ है ना थर्ड वाली D वाली, ये वाली हमने डिलीट कर देनी, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट आपने ये करना है कि यहाँ पर जो ये सीरीज़ लिखी हुई है यहाँ पर आपने येस और नो को, एक सीरीज़ येस के लिए और एक सीरीज़ जो है वो नो के लिए सिलेक्ट कर लेनी। यहाँ पर 2 येस है फर्स्ट क्वेश्चन में और जो नो है वो है 8 लोगों ने नो बोला है और 2 ने येस बोला है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें जो है 5 लोगों ने येस बोला था और जो नो है 6 येस बोला था और जो नो है वो 4 बोला गया था। 4 लिख दें। यहाँ पर जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड क्वेश्चन है, उसमें हमें आलमोस्ट 3 जो हैं वो यस में रिस्पांस मिला था और जो बाकी 7 है वो नो में रिस्पांस मिला था। तो ये फोर्थ वाली कैटेगरी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3 क्वेश्चन चाहिए, तो इसे भी डिलीट कर दें। तो नीचे आप देखें इधर ग्राफ पर तो ये बन चुका है। यहाँ अपनी कैटेगरी को हटाकर क्वेश्चन नंबर लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 इधर लिखें और ये इधर नीचे भी टाइप जो है ना MS वर्ड पे होता जाएगा। इधर क्वेश्चन नंबर 2 कर दें और ये थर्ड वन जो है इसे क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 कर दें और इसको आप डन कर दें। अब ये है कि आप जो राय वगैरह लेते हैं उसमें आप यस या नो जो रिस्पॉन्स है उसको जो नंबर्स वगैरह है उसको चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का भी ग्राफ इस तरह का ड्रा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो ग्राफ है ये ड्रा करेंगे, आपको जस्ट सिखाने के लिए है कि आपको जो ग्राफ है वो इसके रिलेटेड जो है जो बनाना है वो आ जाए। तो आपने नेक्स्ट यहाँ से देखना है क्वेश्चन नंबर 1 पे हमारा डिज़ायर जो ग्राफ है वो क्रिएट हो चुका है। जो यस वाला है वो 2 पे है और जो रेड है नो वाला वो 8 पे है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और थर्ड वन क्वेश्चन नंबर 3 हाईलाइट भी हुआ है। उसी तरह बिल्कुल जिस तरह उन्होंने फाइल में एग्जांपल दी थी कि आपने किस तरह सोल्यूशन देना है, ऐसे ही ये भी जो सोल्यूशन है वो दिया जा चुका है। तो आपने इस तरह ग्राफ को जो है ना ड्रा करना है। नेक्स्ट अगर कोई मिस्टेक वगैरह हुई तो आप उसे यहाँ से ठीक कर दीजिएगा, आपको समझ तो आगे होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो का मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।